बात बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रदर्शन को लेकर खबर है, जहां यूनुस के खिलाफ छात्रों का ये मशाल जुलूस। यूनुस सरकार की नीतियों का विरोध जताया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान आगजनी को लेकर खबर है, तस्वीर आपने देखी। इस बीच जानिए कैसे छात्रों ने सड़क पर टायर्स में आग लगा दी। यूनुस सरकार के खिलाफ हो रही नारेबाजी की ये एक और तस्वीर देखिए। ढाका से चटगांव तक फैली विरोध की आग, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की भी खबर है। यूनुस सरकार ने ढाका में कर्फ्यू लगाया है। और इस बीच खबर यह है कि शेख हसीना समर्थक भी सड़क पर आ गए हैं। गाजीपुर शहर में आवामी लीग का यह प्रदर्शन, शेख हसीना के समर्थन में नारे लगाए गए। तो फिलहाल तस्वीरें भी देखिए, जहां साफ है कि किस तरीके से यह प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। लेकिन इस प्रदर्शन के बीच सड़क पर उतरे समर्थकों को लेकर खबर, जहां शेख हसीना समर्थक भी सड़क पर उतर आए हैं। और गाजीपुर शहर में आवामी लीग का यह प्रदर्शन है, शेख हसीना के समर्थन में नारे लगे। और आज ढाका में आवामी लीग का लॉकडाउन, जहां अपनी आजादी की रक्षा करें, आवामी लीग की तरफ से कहा गया। आवामी लीग ने देश की रक्षा की अपील की है। यूनुस सरकार को कट्टरपंथी सरकार बताया है। तो खबर यह है कि बांग्लादेश में एक बार फिर गृह युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं। और यूनुस सरकार की नीतियों के खिलाफ छात्र कैसे सड़क पर उतर आए, उसकी एक साथ अब तस्वीरें आपके सामने हैं। खबर ढाका चटगांव तक हिंसा की है। हिंसा की आग कैसे फैल चुकी है, उसकी एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं आवामी लीग ने अब ढाका में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। यूनुस सरकार के कट्टरपंथी फैसलों के खिलाफ छात्रों का गुस्सा कैसे उग्र हो गया, सड़क पर उतरे छात्रों ने कैसे आगजनी की, और अलग अलग जगह हुई झड़प और आगजनी की ही ये तस्वीरें हैं। तो बांग्लादेश में बगावत, यूनुस का खेल खत्म, क्योंकि कट्टरपंथी एजेंडा और कट्टरपंथ के आगे झुकी यूनुस की सरकार। और स्कूलों में म्यूजिक टीचर्स भी की भर्ती भी रद्द कर दी गई है। हालांकि बड़ी बात यह है कि संगीत को इस्लाम के खिलाफ बताया था, और स्कूलों में ही फिजिकल एजुकेशन भी बंद करने का फैसला हुआ है। छात्रों का विद्रोह फैसले के विरोध में ही सड़क पर छात्र उतर आए हैं। जहां ढाका चटगांव की तस्वीर आपने देखी, खुलना रंगपुर में भी प्रदर्शन को लेकर खबर है। कई जगहों पर हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। छात्रों ने बांग्ला पहचान पर हमला बताया है इसे, और प्रदर्शन को बांग्ला कलाकारों का समर्थन भी हासिल है। हालांकि अवामी लीग की एंट्री, जहां लीग ने ढाका लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, और अवामी लीग के नेताओं की धरपकड़ भी तेज हो चुकी है। अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आज बांग्लादेश की अदालत का बड़ा फैसला आने वाला है। आपको बता दें, 5 अगस्त 2024 से भारत में निर्वासित शेख हसीना ने कोर्ट के फैसले से पहले मीडिया से बात की, और जिस अदालत से शेख हसीना को सजा सुनाई जानी है, उसे उन्होंने कंगारू कोर्ट कहा है। हसीना ने कहा कि जब तक बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित नहीं होता, तब तक वो बांग्लादेश नहीं लौटेंगी। हसीना ने यह भी कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की भारत के प्रति दुश्मनी बेवकूफियों से भरी और आत्मघाती है। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश के संबंध बहुत गहरे हैं, ये यूनुस के बेवकूफी भरे शासनकाल के बावजूद भी मजबूत रह सकते हैं। हालांकि शेख हसीना ने अपने इंटरव्यू में और क्या क्या बड़ी बातें कही, और यूनुस की भारत के प्रति शत्रुता मूर्खतापूर्ण, और भारत से संबंध बिगाड़ना यूनुस की ही बेवकूफी है। हालांकि बड़ी बात उन्होंने कही कि भारत के प्रति यूनुस की दुश्मनी आत्मघाती है और चरमपंथियों को मजबूत बनाया जा रहा है। एक और बड़ी बात, जहां अंतरिम सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही है, और लोकतंत्र बहाली के बाद ही बांग्लादेश लौटूंगी।